गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड चैप्टर 11 विशेषण। आज हम आपको एडजेक्टिव के विषय में बताएंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा या, ध्यान से सुनेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। लेकिन अब यह भी ध्यान में रखना होगा कि विशेष से किसे कहते हैं, क्योंकि कई बार पेपरों में यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि विशेष से किसे कहते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यहाँ पर है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे देखिए, मोटी पुस्तक, यह है मोटी पुस्तक, तो मोटी इसमें क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, और पुस्तक क्या हो गया? विशेष्य। मतलब पुस्तक मोटी क्या है? पुस्तक है, तो पुस्तक मोटी हो गई, तो पुस्तक तो होगा विशेष्य और मोटी हो गया विशेषण। ठीक है, ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया विशेषण किसे कहते हैं। अब ये देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ विशेषण और विशेष्य शब्दों को ध्यान से पढ़िए। मतलब विशेषण से विशेष्य कैसे बनाए जाते हैं, विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये टिक लगा रही हूँ, जैसे विशाल ग्रंथ, तो विशाल तो विशेषण हो गया और ग्रंथ क्या हो गया? विशेष्य, क्योंकि ग्रंथ है, ग्रंथ क्या है? विशेष है, विशाल ग्रंथ है। ईमानदार लड़की, तो लड़की क्या, कौन ईमानदार है? लड़की, तो लड़की हो गई विशेष, विशेषण हो गया ईमानदार। तो मैं यहाँ पर टिक लगा रही हूँ, ये बेटा आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, जैसे दुष्ट है, दुष्ट कौन होते हैं? राक्षस। ठीक है, दुष्ट कौन होते हैं? राक्षस। विशेष, तो राक्षस, दुष्ट राक्षस। मोटा कौन होता है? हाथी। अदरवाइज कोई भी जानवर हो सकता है मोटा, मोटा हाथी, तो हाथी क्या हो गया? विशेष्य, और विशेषण हो गया मोटा। ठीक है, चौड़ा, चौड़ा क्या होगा? चौड़ा टब, चौड़ा कोई भी चीज हो सकती है, चौड़ा हो गया विशेषण और विशेष्य हो गया टब। ठीक है, तो मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण विशेष कहते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, और जिन शब्दों पर मैंने टिक किए हैं वे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये केवल ये आपको, ये जो लाइन होती है, पिछली लाइन जो होती है, ये आपको बेटा ये आपको पढ़नी होंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अगर लेसन भी नहीं पढ़ पाए और इन 3-4 लाइनों को पढ़े तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है। जैसे ये देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द ही संज्ञा सर्वनाम शब्दों का रंग, आकार, रूप, गुण आदि बताते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अपनी एक्सरसाइज पाइए। नीचे लिखे विशेषण शब्दों के उल्टे विशेषण शब्द बनाइए। मतलब है तो ये विशेषण, ये मतलब ये अपोजिट वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पे विलोम शब्द दे रखे हैं। जैसे नीचा, नीचा का ऊंचा, कोमल का कठोर, आसान का कठिन, नई का पुरानी, मीठा का खट्टा, साधारण का असाधारण। तो यह भी क्या हो गए? ये भी विशेषण हो गए। सेकंड है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों में से विशेषण आपको अपनी माँ के लिए सही लगते हैं। मतलब इसमें यह बताता कि कौन से गुण आपकी माँ में हैं, तो उनमें से 2 गुण लिखने हैं। सुंदर हैं या परिश्रमी हैं, दयालु हैं, साहसी हैं। तो समझ लीजिए कि एक तो साहसी हो गया, एक दयालु हो गया। तो इन दोनों को यहाँ पर लिखे एक वाक्य में अपने प्रयोग बनाने, अपने तरीके से बनाने अपनी माँ के लिए। ये आपको बेटा स्वयं करना होगा। ये क्वेश्चन आंसर है। विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं? तो ये तो आपको मैंने बताया था, विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं? काला, गोरा, मोटा, चौड़ा, लंबा, पतला आदि। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब ये देखिए, सेकंड है बेटा, गोले में से सही विशेषण शब्दों को चुनकर चित्रों के आगे लिखिए। जैसे बड़ा महल, मैंने यहाँ पे ये बड़ा चुन लिया। यहाँ रंग बिरंगी तितलियों को चुन लिया है मैंने। ये है हाथी, अब मैंने यहाँ पर लिख लिया है विशाल हाथी। ये है दर्जन, दर्जन तो आपको पता है सब्जी, फल वगैरह, ये केले वगैरह ये दर्जन में आते हैं। नटखट कौन हो गया? ये बेटा मैंने यहाँ ले लिया नटखट लड़की। तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं फिल इन द ब्लैंक की तरह। अब आता है सही विकल्प पर सही का टिक लगाइए। विशेषण शब्द विशेषता बताते हैं किसकी? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। सेकंड है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? तो अभी मैंने आपको बेटा मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, उन्हें हम कहते हैं विशेष्य।
फोर्थ है विशेषण शब्दों का विशेष शब्दों से मिलान कीजिए। तो ये आपको ये देखिए, परिश्रमी कौन होते हैं? किसान होते हैं। 4 मीटर क्या होता है? कपड़ा। बड़ा क्या है? मकान। 5 है आकाश में आप क्या क्या देखते हैं? किन्हीं 5 शब्दों के साथ विशेष शब्दों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये आपको फिल इन द ब्लैंक दिए, कुछ इसमें कुछ गोले छोड़ दिए गए हैं, जैसे जल की बूंदों से भरे काले भूरे बादल जो गरज के साथ बरसते हैं। तो वर्षा और मेघ यहाँ पे है। वर्षा में पानी बढ़ने में नदियों में क्या आ जाती है? बाढ़। इसमें 7 किसमें 7 रंग होते हैं? इंद्रधनुष में। हल मतलब हल हाँक कर खेतों में कौन मेहनत करते हैं? तो किसान। वर्षा के दिनों में कौन ट्रैक्टर आते हैं? मेढक। घर की छतों छप्परों से टपकने की आवाज़ कैसी आती है? टप टप। मैदानों में किससे हरियाली आ जाती है? घास से। तो बेटा ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इनके क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास सेंड कर दूंगी, आप इसको रीड करेंगे। विशेषण ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।